दोस्तों, एसडीएम साहब आखिर क्यों बने दूध वाला जानते हैं? आगे इस कहानी में गांव का नाम चंदनपुर था। यह एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से हरियाली और खेतों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था, या सब जिसे सभी लोग पूजा करते थे। गांव की आबादी लगभग 500 लोगों की थी और सभी लोग खेती, पशुपालन और छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करते थे। रामू चंदनपुर गांव का सबसे ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसका पूरा जीवन उसकी गाय, भैंसों और दूध के कारोबार के इर्द गिर्द घूमता था। उसकी दिनचर्या बड़ी नियमित और सादी थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपने घर के पास बने बाड़े में गाय भैंसों का ख्याल रखता, उन्हें चारा डालता और दूध दुहने का काम करता। रामू अपने दूध को कभी पानी मिलाकर नहीं बेचता था, इसीलिए गांव वाले उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। उसकी यही ईमानदारी उसे बाकी दूध वालों से अलग बनाती थी। रामू का परिवार छोटा था, जिसमें उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे थे। उसकी पत्नी उसकी सबसे बड़ी सहयोगी थी, जो घर के कामों के साथ साथ बाड़े में भी उसकी मदद करती थी। रामू के पास अपनी गाय भैंसों की देखभाल के लिए सीमित साधन थे। बारिश के दिनों में चारे की कमी और सूखे के समय पानी की समस्या उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती थी। इसके बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी और अपने काम को पूरी मेहनत और लगन से किया। रामू गांव के हर घर में खुशी खुशी दूध पहुंचाता था। वह सभी से हंसकर बात करता और उनकी परेशानियां सुनने को तैयार रहता। चंदनपुर में हर दिन की तरह एक साधारण सुबह थी। रामू अपनी भैंसों का दूध दूहकर तैयार हो रहा था और गांव वाले अपने अपने कामों में लगे थे। अचानक गांव के मुख्य रास्ते से एक सफेद जीप धूल उड़ाते हुए गुजरी। जीप के बोनट पर लाल बत्ती लगी थी और अंदर बैठा एक गंभीर चेहरा पहली बार गांव के लोगों को दिखा। अशोक वर्मा को चंदनपुर में हो रहे छोटे स्तर के भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। शिकायत में खासतौर पर दरोगा द्वारा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके गांव के दूध वाले से मुफ्त में दूध लेने का जिक्र था। एसडीएम ने सोचा कि ऐसे मामलों को निपटाने के लिए सिर्फ दफ्तर में बैठना पर्याप्त नहीं, बल्कि गांव जाकर मामले की तह तक पहुंचना जरूरी है। गांव में एसडीएम अशोक वर्मा के सख्त रवैये की चर्चा हो रही थी। उन्होंने रामू दूध वाले की शिकायत को गंभीरता से लिया था, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया था कि दरोगा को पकड़ने के लिए सिर्फ धमकी देना काफी नहीं होगा। दरोगा साहब बहुत चालाक थे और अपनी हरकतों को छिपाने में माहिर थे। एसडीएम ने सोचा, अगर मुझे सच में दरोगा को सबक सिखाना है, तो मुझे उसकी दुनिया में घुसकर उसे उसी के तरीके से पकड़ना होगा। एक दिन सुबह अशोक वर्मा ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, आज के लिए मुझे तुम्हारा काम करने दो। मैं तुम्हारी भैंसों का दूध बेचूंगा। रामू हैरान हुआ, साहब, आप दूध बेचने जाएंगे? एसडीएम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मैं खुद देखूंगा कि दरोगा किस तरह से तुम्हें परेशान करता है। एसडीएम ने रामू की भैंसों का दूध दूहा और घड़े में भरकर तैयार हो गए। अब वे बिल्कुल रामू की तरह दिख रहे थे, एक साधारण दूध वाला। सुबह के समय जब रामू दूध लेकर चौपाल की ओर जाता था, तो दरोगा वहां अपने सिपाहियों के साथ बैठा होता। उस दिन भी जैसे ही नकली रामू यानी एसडीएम साहब दूध के घड़े लेकर पहुंचे, दरोगा ने हुक्म दिया, ओए रामू, इधर ले आ, मुझे और मेरे आदमियों के लिए दूध दे दे। एसडीएम ने तुरंत अपना असली चेहरा दिखाते हुए कहा, दरोगा जी, मुफ्त का दूध तो बहुत पी लिया, अब थोड़ी ईमानदारी का स्वाद चख लीजिए। दरोगा और उसके सिपाही यह सुनकर हैरान रह गए। दरोगा ने गुस्से में पूछा, तू कौन है? एसडीएम ने गमछा हटाते हुए कहा, मैं अशोक वर्मा, एसडीएम, और आज तुम्हारे भ्रष्टाचार का आखिरी दिन है। दरोगा और एसडीएम का टकराव। जब एसडीएम अशोक वर्मा ने रामू दूध वाले के साथ हुई ज्यादती का मुद्दा सुलझाया और दरोगा को उसकी सजा दिलवाने के बाद सब कुछ शांत दिख रहा था, तब दरोगा साहब ने फैसला किया कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होने वाला। दरोगा को अपने अपमान का बदला लेना था और वह अपने अधिकार को फिर से स्थापित करना चाहता था। यह सिर्फ एक टकराव नहीं था, बल्कि दोनों के बीच सत्ता और ईमानदारी की जंग का हिस्सा बन गया। दरोगा, जिनका नाम राजेंद्र सिंह था, एसडीएम के आदेशों से बुरी तरह नाराज था। वह एक घमंडी और भ्रष्ट अधिकारी था, जो अक्सर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। दरोगा ने गांव में यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि एसडीएम को अपने इलाके में दखल नहीं देना चाहिए। तुम क्या समझते हो एसडीएम साहब? वह खुद से बड़बड़ाता, गांव की व्यवस्था मेरे हाथ में है, मुझे कोई नहीं सिखा सकता कि मुझे क्या करना है। राजेंद्र सिंह ने तय किया कि वह एसडीएम से खुलकर बात करेगा। उसका उद्देश्य था
एसडीएम को यह दिखाना कि उसकी ताकत से कोई नहीं खेल सकता। राजेंद्र सिंह ने एसडीएम को अपने दफ्तर बुलाया। क्यों, क्या तुमने यह समझ लिया कि तुम गांव के कानून हो? उसने एसडीएम को धमकाते हुए कहा। मैं यहां सालों से हूं, तुम क्या समझते हो एक एसडीएम आकर मुझे हिला सकता है? एसडीएम ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया। दरोगा जी, मैं आपको इस बात से बताने आया हूं कि न्याय के रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। जो कानून से ऊपर है उसे नीचे लाना मेरा काम है। लेकिन राजेंद्र सिंह अपने अहंकार में डूबा हुआ था। तुम समझते हो मैंने यहां क्या किया है? तुम किसी के सामने नहीं टिक सकते। एसडीएम ने राजेंद्र सिंह के खिलाफ एक कड़ी जांच शुरू कर दी। उसने गांव वालों से चुपचाप जानकारी इकट्ठा की और पाया कि दरोगा के खिलाफ कई शिकायतें थीं। सस्ती शराब का धंधा, भ्रष्टाचार और गांव वालों से उगाही। एसडीएम ने इन सब मामलों को कागजों पर दर्ज किया और दरोगा के खिलाफ आधिकारिक कार्रवाई की योजना बनाई। दरोगा राजेंद्र सिंह को अपनी शक्ति का एहसास था, इसलिए उसने एसडीएम को धमकी देने के तरीके अपनाए। अगर तुमने मेरी राह में कोई रुकावट डाली तो तुम देखोगे कि मैं क्या कर सकता हूं, गुस्से में बोला। लेकिन एसडीएम ने उसे चेतावनी दी। मैं किसी से नहीं डरता, मेरे पास कानून है और वही मेरी ताकत है। जब दरोगा ने देखा कि एसडीएम के खिलाफ उसकी कोई नहीं सुन रहा, तो उसने प्रशासन में अपनी सिफारिशों को काम में लाने की कोशिश की। राजेंद्र सिंह ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया और के खिलाफ शिकायत की। यह एसडीएम हमारे इलाके के नियमों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वह हमारी कार्य प्रणाली में दखल दे रहा है, उसने आरोप लगाया। एसडीएम ने अपनी जांच पूरी की और दरोगा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उन्होंने अपनी पूरी टीम को आदेश दिया कि दरोगा के खिलाफ एक उचित रिपोर्ट बनाई जाए और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अब कोई बचने नहीं पाएगा, एसडीएम ने कहा। यह टकराव अब खत्म होगा और जो कानून से खिलवाड़ करेगा उसे सजा मिलेगी। दरोगा राजेंद्र सिंह, जिसे अपनी ताकत और भ्रष्टाचार पर गर्व था, अब कानून के शिकंजे में फंस चुका था। एसडीएम की तेज कार्रवाई ने न सिर्फ रामू का बल्कि पूरे गांव का सम्मान और हक बहाल किया। जब दरोगा को गिरफ्तार किया गया तो गांव के लोग खुशी से झूम उठे और रामू को एक नायक की तरह देखा। रामू ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी आवाज प्रशासन तक पहुंचेगी और वह न्याय पा सकेगा। उसकी हार मानने की बजाय ईमानदारी से खड़े होने की ताकत ने उसे अपनी मेहनत का सही फल दिलवाया। रामू की जीत ने चंदनपुर में बदलाव की एक नई लहर शुरू की। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के शोषण या भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो सकता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी आवाज सुनी जाएगी। रामू की जीत यह साबित करती है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो उसे अंततः जीत मिलती है। यह कहानी न केवल रामू की जीत की थी, बल्कि यह एक संदेश थी कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। दरोगा को अपनी गलती का एहसास होना। जब एसडीएम अशोक वर्मा ने दरोगा राजेंद्र सिंह को पकड़ लिया और उसे भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया, तो दरोगा के अंदर गहरी असहमति और शर्मिंदगी का एहसास हुआ। शुरुआत में वह अपनी स्थिति को मजबूत समझता था और यह मानता था कि वह अपनी शक्ति और रसूख से किसी को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ीं, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह आत्मचिंतन करने लगा। गिरफ्तारी के बाद का पल। जब दरोगा को एसडीएम की कार्रवाई के बाद पुलिस थाने में लाया गया, तो वह अपने अधिकारियों और सिपाहियों से घिरा हुआ था, लेकिन अब उसके पास कोई समर्थन नहीं था। मैं क्या कर रहा था? उसने खुद से पूछा। क्या यह सच में सही था? उसने महसूस किया कि उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था और वह गांव वालों के विश्वास को धोखा दे रहा था। जिसे वह रोज परेशान करता था, ने कभी उसे विरोध नहीं किया। जब एसडीएम ने उसकी मदद की, तब दरोगा को यह एहसास हुआ कि उसने एक निर्दोष आदमी को दबाने का प्रयास किया था। रामू जैसे लोग जो अपनी मेहनत से जीते हैं, उन्हें कभी भी इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए, वह सोचने लगा। आत्मचिंतन और पछतावा। तारी के बाद दरोगा ने कई रातें अकेले अपनी कोठरी में बिताई। वह सोचता रहा कि उसकी ताकत, जो कभी उसे सबसे ऊपर महसूस कराती थी, अब उसे गिरा चुकी थी। कभी तो ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, लेकिन आज मैं एक छोटे से आदमी की तरह महसूस कर रहा हूं। उसने महसूस किया कि उसका घमंड और अहंकार उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अपने काम को कभी ईमानदारी से नहीं किया, हर किसी को डराने, दबाने और अपने फायदे के लिए काम किया। दरोगा ने सोचा, रामू की मेहनत का सम्मान करना चाहिए था,
न कि उसका शोषण। अब मुझे पता चला कि जो दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, वही खुद दबकर गिरता है। दरोगा का पछतावा और सुधार की दिशा। मैंने अपने सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की और अपनी गलती स्वीकार की। साहब, मैंने जो किया वह गलत था। मैं अपनी ताकत का दुरुपयोग करता रहा और अब मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। दरोगा ने सोचा कि क्या वह रामू से माफी मांग सकता है। उसने यह निर्णय लिया कि जब वह जेल से बाहर आएगा, तो वह गांव में जाकर उन सभी से माफी मांगेगा जिन्हें उसने परेशान किया था। यह मेरी सजा नहीं हो सकती, लेकिन यह मुझसे अपनी गलती सुधारने का एक तरीका हो सकता है। गांव में बदलते हालात। रामू और बाकी गांव वाले उसकी माफी को स्वीकार करने को तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे कि वह अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। माफी शब्दों से नहीं साबित होती है, ग्राम प्रधान ने कहा। दरोगा ने अपनी सजा पूरी की और जेल से बाहर आकर उसने समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने काम को बदलने का प्रयास किया और दूसरों को भी यही संदेश दिया कि जब तक वह दूसरों के अधिकारों का सम्मान नहीं करेगा, तक उसका आत्मसम्मान बहाल नहीं हो सकता। दरोगा राजेंद्र सिंह का आत्मचिंतन और अपनी गलती का एहसास उसकी बदलती हुई सोच और सुधार की दिशा को दिखाता है। कभी जो ताकत के मद में चूर था, वही अब अपनी गलतियों को सुधारने का इच्छुक था। उसकी कहानी यह साबित करती है कि गलतियां सभी से होती हैं। स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश करना सबसे बड़ा साहस होता है। यह इस बात का संदेश है कि जब हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तो न केवल हम खुद बदलते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी से कुछ अच्छी बातें सीखें और अपना जीवन में डालें।